अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 9.4 और उसका है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट दिए हुए हैं, उसमें से फर्स्ट पार्ट है हमारे पास व्हाट इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ डिकागोन। डिकागोन की 10 साइड्स होती हैं और उसने कहा है कि पॉलीगॉन आना चाहिए, तो हम देख लेते हैं हमारे पास डिकागोन कैसा होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इस तरह का हमारे पास क्या होता है डिकागोन। अब इसके क्या होती हैं, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स है हमारे पास n इज इक्वल टू 10। बेसिकली हमने इसका सम ऑफ द इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ द इंटीरियर लिखेंगे, इंटीरियर एंगल, इसका जो फॉर्मूला होता है वो है n-1 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, अब n हमें क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 10 पुट करेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 8 मल्टीप्लाई बाय 180, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 180 हमारे पास क्या आ जाता है 1440 डिग्री हमारे पास क्या आ जाते हैं एंगल्स, यानी कि इसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं, अंदर वाले जो एंगल्स हैं वो हमारे पास क्या है 1440 हमारे पास क्या है इसके इंटीरियर एंगल। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का ही फर्स्ट पार्ट। अब हमें इसने ना इसके 2 पार्ट में कैलकुलेट द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। अब हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागोन किस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, डायग्राम से समझेंगे इसको, यानी कि 1 9 2 एंड 3, ये हमारे पास क्या आ गई 4 5 एंड 6। तो हमारे पास रेगुलर हेक्सागोन इस टाइप का होता है, उसके अंदर ये, अब हमने इसके इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। पहले हम देखेंगे इसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं हेक्सागोन में 6। ठीक है, अब हमने इसका इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, तो इसका जो होगा ना सम ऑफ इंटीरियर एंगल हम लिखेंगे, और इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय n। अब n हमारे पास क्या दिया हुआ है 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा n की जगह हम क्या लिखेंगे 6 -2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा 6। अब 6 - 2 हमारे पास क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड में क्या हो जाएगा 6। अब हम इससे कैंसिल कर सकते हैं, 6 1 सा 6 3 सा और 0, 30 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 120, यानी कि इसके जो अंदर वाले जितने भी एंगल्स बनेंगे वो कितने के होंगे 120 डिग्री के एंगल होंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास इसी का ही पार्ट नंबर 3 है, व्हाट इज ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागोन। ठीक है, रेगुलर पेंटागोन का हमने क्या फाइंड आउट करना है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, पेंटागोन हमने कैसे देखा था, पेंटागोन जो 5 कोनों वाली, इनके 5 उसके कहने के होते हैं, एक 2 3 4 और ये 5, इस तरह की हमारे पास क्या होगी पेंटागोन। अब उसने कहा कि पेंटागोन की आपने एक्सटीरियर साइड्स देखनी है, यानी कि आपने इसके एंगल्स देखने हैं, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स, हमारे पास टोटल इसकी साइड्स कितनी है 5 साइड्स हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या होगा इसका सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, वो हमारे पास होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n, यानी कि n जितने भी होंगे, जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगे उसके ऊपर 360 को डिवाइड करवा देना। तो जब हम डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 1 सा 5 7 सा, ठीक है, और 5 2 सा 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे कितने एंगल्स आएंगे 72। तो ये था इसका थर्ड पार्ट। आगे हमारे पास 4 है, इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 120 1260 हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव। अब हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा 1 का जो 1 पार्ट था उसके अंदर उसने हमें साइड्स दे दी थी, हमने उसके इंटीरियर एंगल को फाइंड आउट करना था, बट अब उसने हमें इंटीरियर एंगल दे दिया है और अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, उसकी साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास इंटीरियर एंगल क्या होगा, इंटीरियर एंगल कितने हैं 1260 डिग्री। ठीक है,
अब हमने इसकी नंबर ऑफ साइड को फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, इस तरह दिया हुआ था। अब हमारे पास क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, वो क्या है 1260, और डिग्री यहाँ पे क्या है n-2 मल्टीप्लाई बाय 80 डिग्री। ठीक है, n को हमने यहाँ ही रहने देना है, ये जितनी भी चीजें हैं। ठीक है, अब जैसे -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 के पास क्या था 1260 डिग्री इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है 180 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा ये डिवाइड। ठीक है, और यहाँ पे 2 माइनस n-2 आ जाएगा, और जब 80 इससे डिवाइड हुआ तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 7 इज इक्वल टू n-2। तो आगे कैसे होगा, हमने क्योंकि n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो ये माइनस में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस में इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे जब ये प्लस हुआ तो हमारे पास इस जो पॉलीगॉन है उसकी 9 साइड्स होंगी, तब उसका जो इंटीरियर एंगल होगा वो 1260 होगा। तो हमने बेसिकली इसकी साइड्स ही फाइंड आउट करनी थी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, जो जिसके थे हमारे पास 4 पार्ट, और हमने चारों ही सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इन अ पैरेललोग्राम ABCD measurement AB is equal to 10 centimeter, measurement AD is equal to 6 centimeter, measurement angle BAD is equal to 45 degree, calculate the area of ABCD। अब उसने कहा कि आपको एक पैरेललोग्राम उसने दे दी है, उसका कहने AB की जो मेजरमेंट है वो 10 सेंटीमीटर, AD की 6 सेंटीमीटर। आपने बेसिकली उसका क्या निकालना है, टोटल एरिया निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, हम पहले डायग्राम को देख लेते हैं। हमारे पास एक पैरेललोग्राम दे दी है जिसकी जो नेम है वो इस तरह है ABCD। ठीक है, फिर उसने हमें दे दी है AB की मेजरमेंट क्या है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और AD की है 6 सेंटीमीटर, और BA और D उसका जो एंगल है वो 45 दिया हुआ है। ठीक है, 45 डिग्री। अब आपने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो हम इसकी हाइट को देखेंगे, हमें हाइट भी नहीं दी हुई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे E। ये था हमारे पास गिवन डाटा। अब हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, अब हमें हाइट तो दी नहीं हुई। ठीक है, हाइट हमारे पास D से E तक हमने हाइट निकालनी है पहले। तो हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस मींस के उसने क्या दी हुई है, मेजरमेंट AB मल्टीप्लाई मेजरमेंट DE। ठीक है, बेस हमारे पास क्या है AB, और हाइट जो है वो क्या है D से लेकर E तक। ठीक है, अब हमने DE को तो फाइंड आउट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल। हाइट कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू मेजरमेंट DE डिवाइडेड बाय मेजरमेंट AD। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा साइन, और मेजरमेंट एंगल A क्या हमारे पास 45, यहाँ पे 45 लिख देंगे। मेजरमेंट एंगल DE क्या है हमारे पास हाइट, क्योंकि वो हमने फाइंड आउट करना है इसलिए वैसे लिख देंगे H। मेजरमेंट एंगल AD हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। अब साइन 45 हमारे पास होता है, यहाँ पे लिखेंगे साइन 45 डिग्री हमारे पास होता है 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/√2, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा h/6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वैसे ही h/6। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, क्योंकि हमने h की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई √2 के साथ, 1/√2 के साथ, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगी हाइट। अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1/√2
2 इज इक्वल टू h। अब हमने इसको तोड़ा क्यों? क्योंकि हमने इस 2 मल्टीप्लाई 1/√2 को सॉल्व करना था। तो अब हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास क्या होता है 6। अब यहाँ पे जरा हम साइड पे लिख लेंगे कि हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 1/√, किसके इक्वल होता है, √2 के। अब वो कैसे होता है, अब अगर हम यहाँ पे देखें, हम इसको फर्दर देखें अगर, तो हमारे पास ये 2 वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई बाय, ये हमारे पास क्या होता है √2, 1/2 में लिखते हैं हम, ठीक है। √2 इस तरह भी लिख सकते हैं, हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। अब इसको हम क्या करेंगे, हम इस 1/2 को ऊपर ले जाएंगे, -1/2 हो गया, क्योंकि इसकी जब हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो इसकी पावर क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। अब हमें पता है कि जब बेस हमारे पास सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड, -1/2, बट यहाँ पे माइनस है तो 1 - 1/2 हो जाएगा। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे 2 - 1/2 तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। तो 1/2 को हम क्या लिखते हैं, √2, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसको यहाँ पे क्या कह दिया, 2 मल्टीप्लाई 1/√2 को हमने क्या कह दिया, √2। यानी कि अब हमें ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें पता चल जाता है कि जब हम 2 को मल्टीप्लाई करें या किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें 1/√, के साथ, यानी कि जैसे 3 मल्टीप्लाई 1/√3, तो उसका आंसर क्या आएगा, √3। इसी तरह इसका भी हमने क्या ले लिया, आंसर क्या लिखा, √3, और उसकी मैंने वजह भी आपको बता दी है कि कैसे आया √2 यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, क्योंकि ये वाली जो चीज हो गई कैंसल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√2, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे हाइट को कैसे लिख सकते हैं, हाइट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3/2। तो यहाँ तक आ गई हमारे पास हाइट की वैल्यू। हाइट बेसिकली किसके इक्वल है, DE के इक्वल। तो बेसिकली हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, DE की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब DE की वैल्यू जो है वो हम कहाँ पुट कर सकते हैं, हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा सेपरेटली है, यहाँ पे इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या था, मेजरमेंट AB मल्टीप्लाई बाय मेजरमेंट DE। अब DE की वैल्यू क्या आ गई है, DE पे हाइट है, हाइट की वैल्यू क्या है 3/2, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर वैल्यू को पुट करेंगे, AB की वैल्यू क्या है 10 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा √3। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको जब फर्दर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30/2, और अगर हम इसको दोबारा से कह लें कि खोलेंगे तो हमारे पास 42.43 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ भी सेंटीमीटर है और इसके साथ भी सेंटीमीटर है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना था। उसमें क्या था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होती है। बेस हमें दे दी है, हाइट हमें नहीं दी हुई। हाइट बेसिकली पहले हम निकालेंगे, देन हम अपना एरिया निकाल सकते हैं। हाइट निकालने के लिए हमने साइन मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू किसके इक्वल था, मेजरमेंट DE ओवर मेजरमेंट AD के इक्वल। तो हमारे पास मेजरमेंट DE हमारे पास h है, मेजरमेंट एंगल AD हमारे पास 6 है। इससे हमने क्या किया, इसको सोल्व किया, हाइट की वैल्यू निकाली। हाइट की वैल्यू निकालने के बाद हमने जो हाइट की वैल्यू निकाली, बेसिकली हाइट की वैल्यू किसके इक्वल है, DE के इक्वल, ठीक है। तो हमने DE में उसकी वैल्यू को पुट किया और हमने आंसर निकाल लिया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, if a parallelogram ABCD, if measurement angle DAB is equal to 70 degree, find the measure of all other angle in a parallelogram। अब उसने कहा है कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है और आपने उसके जो है ना, उसने आपको ना एक एंगल दे दिया है ABCD, यानी कि DAB का जो एंगल है वो उसने दे दिया है 70 डिग्री, ठीक है। और आपने करने हैं, यानी कि उसके दूसरे एंगल्स को फाइंड आउट करने हैं। तो हमें पता है कि ऑपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल, यानी कि मेजरमेंट एंगल A है तो उसका जो ऑपोजिट एंगल होगा वो क्या है, हमारे पास मेजरमेंट एंगल C, तो उसकी भी वैल्यू वही होगी जो हमारे पास मेजरमेंट एंगल A की है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, अगर हम देखें इन मेजरमेंट एंगल
DAB इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन हम 70 डिग्री। देन हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने अभी फाइंड आउट करना है क्योंकि हमारे पास मेजरमेंट एंगल ए है और वो किसके इक्वल होता है, मेजरमेंट एंगल सी के। ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल, ठीक है, ठीक है। अब हम हमारे पास क्या है, मेजरमेंट एंगल ए किसके इक्वल है, 70 डिग्री के। तो जब मेजरमेंट एंगल ए मेजरमेंट एंगल सी के इक्वल है तो मेजरमेंट एंगल ए की वैल्यू 70 है, तो मेजरमेंट एंगल सी की भी क्या वैल्यू होगी, 70। ठीक है, हमने मेजरमेंट एंगल सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या करना है, मेजरमेंट एंगल बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब वो कैसे होगी, हमारे पास मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल बी, यहाँ पे लिखेंगे b इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। मेजरमेंट एंगल ए की वैल्यू क्या है, 70 प्लस मेजरमेंट एंगल बी की वैल्यू निकाल ली है प्लस 180 डिग्री। मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, तो वो हमारे पास 110 आ जाएगा, यानी कि 110 आ जाएगी किसकी, मेजरमेंट एंगल बी की। ठीक है, अब हमें बताया कि हमने जैसे ऑपोजिट एंगल कहा, मेजरमेंट एंगल ए किसके इक्वल है, मेजरमेंट एंगल सी के। इसी तरह मेजरमेंट एंगल बी किसके इक्वल है, मेजरमेंट एंगल डी के। ठीक है, अब हमने निकालना है ऑपोजिट एंगल से एंगल डी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, तो मेजरमेंट एंगल बी की क्या वैल्यू है, 110 डिग्री, तो हमारे पास मेजरमेंट एंगल डी की भी क्या हो जाएगी, यही वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर उसने हमें एक एंगल दिया हुआ था और हमने उससे कितने एंगल निकालने थे, बाकी तीनों एंगल निकालने थे, तो वो हमने निकाली है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारे पास इसका ही क्वेश्चन नंबर 4। इसका मैंने जो सोल्यूशन लिखा है, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें दिया हुआ है अ शेप इज क्रिएटेड बाय कटिंग अ स्क्वायर। आपने एक शेप क्रिएट करनी है स्क्वायर की, और उसको जैसे अगर देखें, एंड देन अटैच अ राइट एंगल ट्राइंगल टू अ हाइपोटेन्यूज ऑफ ईच साइड, एक्सप्लेन व्हाई दिस शेप कैन टेसिलेट एंड कैलकुलेट द इंटीरियर ऑफ अ न्यू शेप। अब आपने क्या करना है, अगर हम ये देखें कि हमारे पास ये एक पेज है, हमने इसको स्क्वायर शेप में लेके आना है, तो हम स्क्वायर शेप में कैसे लेके आएंगे, हम इसको पहले कट करेंगे इस तरह, इसको यानी कि जहाँ पे ये मैच कर रहा होगा इसका डायगोनली, बेसिकली हम इसको, इस पेज को हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ पर रख के जहाँ पे ये मिल रहा होगा इसके साथ उतना हमने इसको यहाँ से प्रेस कर लेना है, और बाकी जो हिस्सा है इसको हमने क्या कर देना है, इसको हमने काट देना है। ठीक है, बाकी ये जो सा हमारे पास हिस्सा बचा है, ठीक है, ये इस शेप में आ गया। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर शेप में, जैसे कि मैंने ये बनाया हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इसके हाफ से फिर से क्या करेंगे, इसको हम प्रेस करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखें तो हमारे पास ये हिस्सा बिल्कुल सेम एज इट इज इस डायग्राम की तरह। अब इस डायग्राम में भी ऐसे ही दिया हुआ है कि हमारे पास ये टोटली स्क्वायर है ना, तो हमारे पास इसका जो मिड होगा ना, वो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। अगर हम इस वाले साइड को और इस वाले साइड को देखें तो ये हमारे पास कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये पूरा क्या होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, ये सेम एज इट इज इन शेप की तरह है। अब उसने कहा, अब देखिए अगर हम इसमें पढ़े, बाय कटिंग अ स्क्वायर इन हाफ डायगोनली, पहले हमने इसको क्या किया, स्क्वायर टाइप में कट किया, वी गेट 2 राइट एंगल्स। ठीक है, अगर हम इसको फोल्ड करें तो हमारे पास कितने राइट एंगल्स बन रहे हैं, 2 राइट एंगल्स बन रहे हैं। आइसोलेट ट्राइंगल, बेसिकली हम इसको देखें तो हमारे पास ये 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है, ट्राइंगल, इसके जो ट्राइंगल परफेक्ट ट्राइंगल होता है उसकी डिग्री, बेसिकली उसका एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। 45 एंड 45, अगर हम इसको दोबारा एक ट्राइंगल को पकड़ के दरमियान से प्रेस करें तो वो कितने हिस्सों में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर हम जस्ट इसको देखें, ये इसको देखें तो एक ये राइट एंगल हो गया और एक ये राइट एंगल हो गया। अब इन दोनों के एंगल क्या होंगे, 45 एंड 45, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास फिर से क्या हो चुका, 90। When 2 right angle triangle are attached to the hypotenuse, when they form a new shape। ठीक है, हमने क्या किया,
इसको न्यू शेप में लेके आने के लिए हमने इसको पूरे को ही यहाँ से यानी कि मिला के हमने क्या बना लिया, दरमियान से दो ट्राइंगल बना लिए। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बन गई, एक न्यू शेप बन गई। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गई, एक न्यू शेप बन गई, दैट इज स्क्वायर। इसको हम क्या कहेंगे कि हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर कैन बी टेसिलेट परफेक्टली बिकॉज ईच स्क्वायर हैज इंटरनल एंगल इज 90 डिग्री। हम इसको परफेक्टली टेसिलेट कर सकते हैं क्योंकि इसका जो स्क्वायर का जो एंगल होता है वो हमारे पास क्या है, 90 डिग्री। फॉर स्क्वायर मीट एट अ पॉइंट टू फ्रॉम अ 30 डिग्री एंगल। ठीक है, इसके जो मिड का पॉइंट होगा यानी कि जो एंगल होगा यहाँ इसके मिड पॉइंट में जो एंगल होगा वो हमारे पास क्या होगा, 360 डिग्री। बेसिकली यहाँ पे 4 ट्राइंगल मीट करें, अगर हम देखें तो हमारे पास एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। 4 ट्राइंगल जहां पे मीट करें उसको वो हमारे पास कितनी डिग्री होती है, एंगल कितना होता है, 360। ठीक है, अब हमने यहाँ तक तो हमने देख लिया इसको रख के। अब उसने कहा हमारे पास एंगल, बेसिकली ये 4 एंगल बने ना, ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब उसने कहा एंगल ए, द 45 एंगल ऑफ द ओरिजिनल ट्राइंगल एंड द 45 एंगल ऑफ द अटैच्ड ट्राइंगल एट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट सम ऑफ द 90 डिग्री। अगर हम ये देखें हमारे पास ये एक साइड है, ठीक है, ये स्क्वायर है ना, तो हम देखें हमारे पास दो ट्राइंगल मीट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, शेप बनेगी। जैसे अगर हम ये देखें, एक ये ट्राइंगल होगा और ये एक ये ट्राइंगल होगा। ठीक है, ये दो ट्राइंगल मीट करेंगे, जबकि ये ट्राइंगल किस कह लें कि कितने एंगल के हैं, 45। तो ये मीट करने से इसका जो सम होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इसी तरह हम अगर एंगल बी की बात करें, द सम ऑफ द 245 एंगल एट द अटैचमेंट ऑफ द ट्राइंगल इज 90 डिग्री। इसमें भी वही कहा है, एंगल बी में भी हमारे पास यही होगा कि हमारे पास दो ट्राइंगल अटैच करेंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा। जैसे अगर हम ये देखें, एक ट्राइंगल हमारे पास ये है, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल इसका जो हाफ है ये 45 डिग्री का और ये भी 45 डिग्री का। तो जब ये अटैच करेंगे तो हमारे पास जब ये एक ट्राइंगल देखेंगे तो ये हमारे पास कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अब एंगल एट सी, द 45 एंगल ऑफ द ओरिजिनल ट्राइंगल एंड 45 एंगल ऑफ द अटैच ट्राइंगल ऑफ द पॉइंट एट द सम इज 90 डिग्री। फिर उसने यही कहा है कि हम फिर हमारे पास क्या होगा, एक ट्राइंगल, जैसे अगर हम ये देखें, ये वाला ट्राइंगल हमारे पास 45 डिग्री का, ये भी 45 डिग्री का। जब हम इसका सम करें तो हमारे पास एक और ट्राइंगल बनता है और वो कितने का होगा, 90 डिग्री का। इसी तरह अगर हम एंगल डी देखें, 190 डिग्री एंगल फ्रॉम ओरिजिनल ए डी सी। ठीक है, अब हमारे पास जो ट्राइंगल बना है, अगर इसमें भी पॉइंट्स लगाएं तो ए डी सी हमारे पास कितने डिग्री का बना है, 90 डिग्री का। अब सिंस ऑल इंटीरियर एंगल आर 90 डिग्री, ठीक है, सारे जितने भी इंटीरियर एंगल थे वो हमारे पास क्या थे, 90 डिग्री, एंड देयर सम इज 360 डिग्री, और उसका जो सम होगा वो हमारे पास क्या होगा, 360 डिग्री। ठीक है, यानी कि इसका जो मिड पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है, अगर हम इस पेज पे ही देखें तो हमारे पास जो इसका मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, 360 डिग्री। द न्यू शेप इज अ स्क्वायर which naturally tessellate the plane and it can cover the plane without gaps and overlaps। ठीक है, ये एंगल को क्या करती है, कवर करती है, इसके अंदर कोई गैप्स नहीं होते, ये टोटली 45 45 45 के एंगल होते हैं। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास ये वाली लाइन है, ठीक है, ये बिल्कुल डायग्राम इस डायग्राम की तरह ही है। अब ये देखें कि हमारे पास ये वाली जो ये एक ट्राइंगल बना ये 45 डिग्री का, ठीक है, ये दूसरा ट्राइंगल बना ये भी 45 डिग्री का, ये तीसरा ट्राइंगल बना ये भी 45 डिग्री का, ये चौथा ट्राइंगल बना 45 डिग्री का, ठीक है, ये पांचवा ट्राइंगल बना ये भी 45 डिग्री, ये छठवां 45 डिग्री का,
इसी तरह ये सारे जितने भी ट्राइंगल बने वो हमारे पास कितने बने, 45 डिग्री के। अगर हम इसको सम अप करें तो हमारे पास क्या बनता है, 360 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये फॉर एग्जाम्पल बेसिकली ये एंगल डी है, ये सी है, डी है, ए है और ये बी है। अगर हम टोटली इसी तरह का ही देखें तो हमारे पास इन दोनों को सम करने से हमारे पास कितना डिग्री एंगल आया, 90 डिग्री। ठीक है, इसी तरह अगर हम इन दोनों का सम करें तो हमारे पास 90 डिग्री, इन दोनों का सम करें तो 90 डिग्री, इन दोनों का सम करें तो 90 डिग्री। यानी कि हमारे पास जो जितने भी एंगल, ये 4 एंगल थे, चारों चारों हमारे पास कितने डिग्री के एंगल थे, 90 डिग्री के। अगर हम इन चारों को सम करें तो हमारे पास कौन सा एंगल आता है, 360 डिग्री का एंगल आता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो ये था आज हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट सॉल्व किए।